एक छोटे से गांव में एक बहुत पुराना और सुनसान मकान था। गांव के लोग उसे भूतिया मकान कहकर पुकारते थे और उससे दूर रहते थे। मकान की खिड़कियां टूटी हुई थीं, कांच बिखरे पड़े थे जो उसे और डरावना बनाते थे, और उसका पुराना लकड़ी का दरवाजा हवा चलने पर अपने आप क्रीक की आवाज करता था। यह आवाज सुनकर गांव के बच्चे उस मकान के पास जाने से भी डरते थे। वे हमेशा उस रास्ते से बचकर निकलते थे। उनकी आंखों में डर साफ दिखता था। लेकिन गांव में 4 दोस्त थे, मोनू, सोनू, रिया और कबीर, जो बहुत बहादुर थे। वे हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे और किसी से नहीं डरते थे। एक दिन उन चारों ने मिलकर एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा, चलो आज हम पता लगाते हैं कि सच में वहां कोई भूत है या नहीं। उन्होंने समझदारी से रात की बजाय दोपहर का समय चुना ताकि ज्यादा अंधेरा न हो। वे अपने साथ टॉर्च और ढेर सारे बिस्किट लेकर उस पुराने मकान के अंदर गए। मकान के अंदर घुसते ही उन्हें थोड़ा अंधेरा और अजीब सी खामोशी महसूस हुई। अचानक ऊपर से एक धीमी गूंजती हुई आवाज आई, हूँ, कौन आया है? रिया डर के मारे कांप उठी। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। पर मोनू ने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में देखकर बोला, हम दोस्त हैं। उसने आगे कहा, हम तुम्हें डराने नहीं बल्कि तुमसे मिलने आए हैं। तभी उनके सामने एक छोटा सा सफेद रंग का भूत धीरे से प्रकट हुआ। लेकिन वह भूत बिल्कुल भी डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि थोड़ा उदास था। उसके हाथ में एक टूटी हुई खिलौना कार थी जिसे वह सहला रहा था। भूत ने उदास आवाज में कहा, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला रहता हूँ। उसने आगे बताया, गांव के बच्चे मुझसे बहुत डरते हैं और कोई मेरे पास नहीं आता। कोई भी मेरे साथ खेलता नहीं है। मैं बस अकेला ही रहता हूँ। अब उन बच्चों को पूरी बात समझ में आ गई थी। यह भूत तो डरावना नहीं था, बल्कि बहुत अकेला और उदास था। कबीर ने भूत की ओर मुस्कुराकर देखा और एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा, अगर तुम हमें कभी नहीं डराओगे तो हम रोज तुम्हारे साथ खेलने आएंगे। यह सुनकर भूत बहुत खुश हुआ। उसकी उदासी गायब हो गई। उसने तुरंत वादा किया कि वह अब कभी किसी को नहीं डराएगा। धीरे धीरे मोनू, सोनू, रिया और कबीर रोज उसके साथ खेलने आने लगे, और फिर पूरे गांव के बच्चे भी उस भूत के साथ खेलने आने लगे। अब वह पुराना भूतिया मकान बिल्कुल भी डरावना नहीं रहा था, बल्कि वह गांव का सबसे प्यारा दोस्ती वाला मकान बन गया था। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है। कई बार जो चीजें हमें डरावनी लगती हैं, वे असल में सिर्फ अकेली होती हैं और उन्हें प्यार की जरूरत होती है। डर से नहीं, बल्कि प्यार और दोस्ती से हर समस्या का हल निकल सकता है।